देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मिलीपिटास में अलग अंदाज में हुआ नए साल का स्वागत। नए साल की ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं यूएसए के मिलीपिटास की, एक और जहां दुनिया में और विशेष विदेश में नए साल की रात पार्टी, जश्न और रंगारंग कार्यक्रम में सब मशगूल रहते हैं, वहीं मिलीपिटास के सिलिकॉन वैली सेवा केंद्र पर अलग ही अंदाज में नए साल का स्वागत किया गया। सभी ने कैंडल की लौ को देखकर आत्मस्मृति को जागृत करते विश्व शांति की कामना के साथ योग साधना की। साथ ही इस नए वर्ष में स्वयं के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा स्व सशक्तिकरण का संकल्प भी किया। अपनी किसी एक कमी कमजोरी को अग्नि में डालकर सदैव के लिए उसे जीवन से निकाल देने की प्रतिज्ञा भी की। कुछ क्षण के लिए पूरा ही वातावरण गहन शांति की शक्ति में डूबा शांति सरोवर सा प्रतीत हुआ और श्वेत वस्त्रों में सब फरिश्ते मानो नई स्वर्णिम दुनिया का आह्वान कर रहे हो। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम के सानिध्य में सभी ने नए वर्ष की खुशियां मनाई। इसके पश्चात केक कटिंग और अलग अलग गतिविधियां भी आयोजित हुई। बच्चों ने भी वैल्यू गेम्स का पूरा आनंद लिया। दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन ने ब्रह्मा कुमारीज को किया सम्मानित। दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में फोरम ऑफ ग्लोबल कल्चरल एंड एनवायरनमेंट द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान नोएडा सेक्टर 48 से राजयोग शिक्षिका बीके रुचि को इसमें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया तथा आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही महामंडलेश्वर डॉक्टर वीरेंद्र नंद गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा के यूएन प्रतिनिधि पंकज कुमार भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस आयोजन में सिक्किम से आए विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक गणों को पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए अनूठे प्रयासों की सराहना की गई व सम्मानित भी किया गया। हमारे आसपास है, तो जो भी हम सोचते हैं वो डायरेक्ट इस प्रकृति पर असर डालता है। तो हम जैसे ऐसा बनाना चाहते हैं वैसे अपने मन से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है और हमारे संकल्प कैसे हैं वो आज हमें चेक करने की जरूरत है। तो क्या हम अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं? श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ संसार बना सकते हैं। यस, हम इतना एफर्ट लेने के लिए रेडी हैं। यस, रेडी है तो उसकी शुरुआत हमें आज से और अब से ही करनी है। बीके भारती दीदी को सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2024 का सम्मान। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी को केएस पटेल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2024 का सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें आरके यूनिवर्सिटी द्वारा जनहित में की गई उनकी अतुलनीय सेवाओं के लिए, साथ ही जनमानस में आध्यात्मिकता की अलख जगाने के लिए दिया गया। अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज के अमृतसर सेवा केंद्र पर नए साल का कार्यक्रम बहुत ही उमंग उत्साह से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श के सानिध्य में हुआ। नूतन वर्ष समारोह की शुरुआत बीके संजोग और सांझवी ने प्रेरणादायी कविता सुनाकर की। अवसर पर बीके सुनीता आनंद ने सभी भाई बहनों को ईश्वरीय ज्ञान के साथ जुड़े हुए खेल और प्रश्नावली प्रतियोगिता खिलाई। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में केक काटकर नव वर्ष का कार्यक्रम संपन्न किया गया और सभी को आध्यात्मिक स्लोगन्स के साथ ईश्वरीय प्रसाद भी दिया गया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता से। आज हम सब ने ब्राह्मण परिवार के साथ मिलकर नए वर्ष और नए युग को सेलिब्रेट किया। सभी भाई बहनों ने सेंटर पे मिलजुल कर गेम्स खेली, म्यूजिक और फन एक्टिविटीज भी करी हैं। हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से आप सबको। कैमरामैन कमलजीत के साथ मैं गुंजन, मधुबन न्यूज, अमृतसर। परमात्मा के महावाक्य सुने, फिर उसके बाद हमारी विक्की बहन सुनीता ने हमें गेम्स खिलाई, उससे हम सबका बहुत मनोरंजन हुआ। सब ने खूब हंसी खेलकर डांस कर ये नए वर्ष का आगमन। इसी तरह महाराष्ट्र के भूसावल सेवा केंद्र पर भी नए साल की अनोखी झलक देखने को मिली। अवसर पर मुख्य अतिथियों में श्री हृदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक लक्ष्मण नागला, महिला महाविद्यालय की प्राचार्य श्वेता नागला एवं स्थानीय प्रभारी बीके सिंधु ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, साथ ही मानसिक शांति के लिए सदैव परमात्मा की छत्र छाया में रहने का सभी ने संकल्प किया। और भगवान की कृपा है, आज के पहले दिन दीदी के साथ मिलने का अवसर मिला और एक
बहुत अच्छी जगह पे एक पॉजिटिव एनर्जी में आया हूँ, जो साल भर के लिए मेरे लिए काफ़ी है। ये मानसिक स्थितियाँ बराबर नहीं है समाज के लिए, और अगर ये बढ़ता रहा तो ये आगे जाके बहुत हानिकारक है भारतीय युवावस्था के लोगों के लिए, भारतीय युवकों के लिए। तो इससे अच्छा है कि ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थानों से बच्चे जुड़े, मानसिक मेंटल पीस क्या होता है ये सीखे। ये नए साल पर हम अपने आप को चेक करेंगे कि हमारे में क्या कमी है, या हमें वो कौन सी कमी भरना है। हमें खुद खुश रहना है और शुभ भावना रखनी है सबके प्रति, दुश्मन के प्रति भी, तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। इसी कड़ी में नोएडा सेक्टर 48 सेवा केंद्रों पर नए वर्ष और वार्षिक दिवस का भव्य कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दिवस पर परिवर्तन का दौर नवयुग की ओर विषय के अंतर्गत अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समाज में बढ़ती आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के प्रभाव को प्रदर्शित करती एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसमें कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था आधुनिकरण और आध्यात्मिकता के संतुलन से अनेकों का जीवन परिवर्तित कर रही है, यह दर्शाया गया। सेवा केंद्र द्वारा की गई विभिन्न सेवाओं का भी विवरण दिखाया गया। इस कार्यक्रम में न्यू नोएडा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकगण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रिचा ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि नवयुग के आगमन के लिए पहला कदम स्व परिवर्तन है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।